यस वी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड वे। आपको प्रूव करना है कि बार मैग्नेट सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है, लेकिन हम उल्टा प्रूव करेंगे। सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट वे, ठीक है। इसलिए हमारे पास एक सोलेनोइड होगा। व्हाट इज सोलेनोइड भाई? इट इज ए होलो सिलेंडर ऑन विच कॉपर वायर आर बाउंडेड वे। ओके, ये इसका एक्सिस है, मान लेते हैं। ये इसका मिड पॉइंट है, ओ मान लेते हैं। ये इसका रेडियस है, ए मान लेते हैं। यही था ना। और इसी एक्सिस के ऊपर आगे चल के एक पॉइंट है जहाँ पे आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी। अगर ढंग से देखिए, ये केस बनता है मैग्नेट वाला भी। मेरे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है, और इस एक्सिस पे मेरे को यहाँ पे निकालना है वैल्यू। ये केस बन रहा है आपका किसका भाई? एक्सियल लाइन का वे। डाइपोल के ऊपर कहाँ पे निकालना आपको? एक्स की एक्सियल लाइन पे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये इसका आंसर मैच कर गया अभी, तो बोल सकता हूँ दिस सोलेनोइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। यस सर ना। तो क्या प्रूव करना हमको आंसर इसका? जो आंसर किसका था? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक या बार मैग्नेट्स में। सॉरी, नॉट इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल्स। कर लोगे? तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए अभी सब कुछ, क्योंकि हमने ओरिजिन को यहाँ पे माना है बीच में, तो ये डिस्टेंस जो है आपकी कितनी मान लेते हैं इसको? एक्स लिया था क्या लिया था? आर। ओके, अब क्या करेंगे? पूरा इसके लिए तो निकालेंगे नहीं हम लोग, इसका एक एलिमेंट काटेंगे अभी। जब आप किसी सोलेनोइड का एलिमेंट काटते हो तो रिंग बनेगा अभी। पाइप लिया, पाइप को काटना शुरू करो, क्या बनेगा? रिंग बनेंगे। कुछ मोटाई के रिंग बनेंगे। मोटाई कितनी मान लेते हैं? dx। यहाँ से यहाँ तक रिंग का डिस्टेंस मान लेते हैं, कितना वैल्यू है? x भी। कर लोगे? ये कलर हमारा डायग्राम बना था हम लोगों ने, इसको यही नहीं था, पार्ट क्यों दिया फिर? हो गया अभी? लिखिए, वी हैव ए सोलेनोइड, we have a solenoid and C is the point, and C is the point where we want to find out magnetic field. ओके, कुछ वैल्यू जो इसमें दे रखी हैं वो ले लेते हैं आपकी। मान लेते हैं ए क्या है आपका? रेडियस है भाई, रेडियस ऑफ सोलेनोइड। 12 क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनोइड। और आई क्या है? करंट, जिसमें से फ्लो कर रहा होगा वायर के थ्रू। और आपका एन क्या है अभी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, देखिए जब आप इसको कट करोगे स्मॉल एलिमेंट के अंदर भी, तो इसकी रिंग बननी है। और इसका हम केस पहले कर चुके हैं कि कॉइल की वजह से इस पॉइंट पे उसकी एक्सिस पे कितना वैल्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो आपको याद होना चाहिए, उस कॉइल का रेडियस हमने ए लिया था भाई, ये एक्स लिया था और ये आर वाले वैल्यू थी। और वहाँ पे डी का वैल्यू कुछ आया था भाई, डी बी इज इक्वल टू कितने वैल्यू आई थी? μ0/4 पाई आई 2 पाई ए बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का पावर 3/2। यही था, मल्टीप्लाई ए, ठीक है, 2 पाई ए स्क्वेयर। अगर ये एंट्रेंस के लिए करे जाए तो मल्टीप्लाई बाई एंट्रेंस भी आएंगे। ये तो एंट्रेंस के लिए था। अगर एंट्रेंस का केस करें तो क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस यूज़ किए जाएंगे अभी। मल्टीप्लाई बाई क्या होगा? एन के लिए भी होगा। ये फार्मूला यूज़ करना डायरेक्ट आपको भी। ये तो बी था वहाँ पे कंप्लीट भी हो जाएगा भी। ये इसका टॉपिक था, क्योंकि इसमें यही बन रहा है अभी, रिंग बन रही है आपकी। एक रिंग का ये होगा अभी, और इस तरह की मल्टीपल रिंग्स बनेंगी यहाँ पे हमारे पास। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए, इतना हो गया अभी। लिखो
make the element of the solenoid, ब्रैकेट में डाल लीजिए, ब्रैकेट में क्या है, ये रिंग है अभी। मेक द एलिमेंट ऑफ द सोलेनॉइड, क्या बनेगी ये, रिंग ऑफ थिकनेस dx भी। कितनी मोटाई की रिंग बना रहे हैं हम लोग, dx की भी। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट भी, आपको सी पॉइंट पे निकालना है। इसकी वजह से भी कितना वैल्यू आएगा अभी, डी भी ले लें इसको वैल्यू को, म्यू नॉट बाई 4 पाई फार्मूले के अकॉर्डिंग भी, आई 2 पाई ए स्क्वेयर, रेडियस कितना है इसका, ए ही है तो ए स्क्वेयर ले रहा हूँ भी। एन क्या थे वहाँ पे भी, नंबर ऑफ टर्न्स भी, तो इस dx पे कितने टर्न्स आएंगे भी, 1 यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स हैं, n, तो dx पे कितने आएंगे, n dx। इस स्मॉल एलिमेंट पे इतने टर्न्स मिलेंगे आपको भी, n dx भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी, डिवाइड बाई यहाँ पे x ये डिस्टेंस अभी, इसके सेंटर से यहाँ तक की पॉइंट की डिस्टेंस, इसका सेंटर ही पॉइंट ये मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है अभी, इसमें से ये माइनस कर दें तो कितना आएगा, r माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस रेडियस तो ए ही है, ए स्क्वेयर, पावर कितना है 3/2। कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन क्या है कि r जो है वो बड़ा है x से भी, ये बात सही है, और r बड़ा है a से भी। ए को बैठा लेते हैं यहाँ से, क्या दिक्कत है, और आसान टॉपिक हो जाएगा। जो डिस्टेंस r है ये x से बड़ी है, यस और नो, और रेडियस से भी बड़ी है अभी, तो स्क्वायर क्या होगा इसका, और बड़ा हो जाएगा इनसे भी, तो r स्क्वायर क्या होगा, इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, x को और a को नेगलेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू r भी। ये बात सही है कि नहीं है, तो इसमें पुट कीजिए वैल्यू, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई 2 पाई ए स्क्वेयर। क्या मैं ऊपर वाले ए को करूँ नेगलेक्ट भाई, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में कभी नहीं होता भाई, ये एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में होता है अभी। हो जाएगा एन डी एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे r है, x और a को काट दो, सर बार बचेगा, r का स्क्वायर का पावर 3/2, r की पावर 3 भी। और आसान हो गया टॉपिक आपका, क्योंकि इसमें एक्चुअल में x वेरिएबल है भाई, x वेरी कर रहा है। अगर इसका करते हो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हो, तो आपने इंटीग्रेशन अभी तक किया नहीं है टॉपिक, इसको t मान के फिर dx निकाल के वैल्यू निकलेंगी, इन टर्म ऑफ t आंसर आएगा dt की टर्म में। उतना बड़ा टॉपिक हम करना नहीं चाहते भी, कर लोगे तो मैंने क्या मान लिया, इसको ये कंडीशन डाल दिया कि r के हिसाब से x और a को क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं। कर लोगे, आसान करने की कोशिश की गई है टॉपिक को। ये था भी आपका स्मॉल फील्ड था, अभी हमें पूरा निकालना है। अभी टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B, हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dB, इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई 2 पाई ए स्क्वेयर एन डी एक्स डिवाइड बाई R3। लिमिट क्या रखें भाई, देखिए आपकी मर्जी थी, टॉपिक आप यहाँ से शुरू कर सकते थे टॉपिक को भी, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट वे। ओके, तो सारी डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं हम लोग, यहाँ से मापते हुए। तो बोलते कि मेरा 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, लेंथ 12 तक जा रहा, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें हमको करने में, लेकिन हमने ओरिजिन को बीच में क्यों मान लिया। जब भी हम बार मैग्नेट यूज़ करते हैं तो ओरिजिन हम बीच में मानते हैं उसका भी, क्योंकि इसको बताना है दिस इज बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट भी। कर लोगे, कंडीशन सारी वही यूज़ करेंगे जो बार मैग्नेट की कंडीशन थी हमारे पास। तो उसका सेंटर पॉइंट क्या मान लिया मैंने, बीच में भी, तो इस तरफ वाली लेंथ माइनस की, इस तरफ वाली लेंथ किसकी, प्लस की, तो लेंथ क्या रहेगी, -L से लेके +L तक भी। सही है, यस और नो। रब कर दें डायग्राम को।
तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालो भाई। b बराबर है कांस्टेंट वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई, i कांस्टेंट है, 2 पाई a स्क्वायर कांस्टेंट है, एन dx कांस्टेंट है अभी, dx नहीं है, डिवाइड बाई r3 कांस्टेंट है अभी। अंदर क्या बच गया, माइनस एल से प्लस एल तक भी इंटू dx भी। सही है कि नहीं है अभी? dx जोड़ के तो क्या बनेगा, पूरा लेंथ बनना है। तो b बराबर है अभी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx भी, म्यू नॉट बाई 4 पाई i 2 पाई a स्क्वायर n बाई r3, ये हो गया x भी। कहाँ से कहाँ तक है, माइनस एल से प्लस एल तक भी। समझ में आ रहा है भाई? पुटिंग द वैल्यूज भी, b बराबर है म्यू नॉट बाई 4 पाई i 2 पाई a स्क्वायर n r3 इंटू क्या लिखोगे बताओ, l प्लस एल भी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस एल भी, तो प्लस एल हो जाएगा वो आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्पीड ज़्यादा तो नहीं है। b बराबर है म्यू नॉट बाई 4 पाई i 2 पाई a स्क्वायर n इंटू 12 भी ले सकता हूँ बाई r3 भी। सही है कि नहीं है? यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? टॉपिक में कुछ नहीं करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ किया जा रहा है अभी, हो जाएगा। पास एलिमेंट है अभी, एक एक एलिमेंट बना रखे हम लोगों ने। जो हम रिंग का यूज़ करते हैं तो इट बी लाइक ए सर्कुलर कॉइल भी। आपको लिखवाया गया था कि एक सर्कुलर कॉइल भी मैग्नेट होती है। अगर वो मैग्नेट है तो डाइपोल भी होगा उसका, डाइपोल हो तो डाइपोल मोमेंट भी होगा भाई। किसी भी सर्कुलर कॉइल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, m बराबर है अभी NIA, याद है कुछ भी, NIA। अगर यहाँ पे निकाला चाहता हूँ डाइपोल मोमेंट भी, क्योंकि मेरा मैग्नेट का पूरा आंसर किस में आता था, डाइपोल मोमेंट में आ रहा था m की टर्म में भी। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी क्लास, m बराबर है अभी। बताइए अभी n कितने हैं, पूरे टर्न्स कितने हैं पूरे सोलेनॉइड के ऊपर भी, एक यूनिट लेंथ में कितने हैं n, और पूरी लेंथ कितनी है उसकी 12, ये तो n हो गया अभी। कर लोगे। I तो करंट फ्लो कर रहा है, एरिया क्या उसका पाई a स्क्वायर भी, यस और नो। ये वाला एरिया, रिंग का एरिया कितना है पाई a स्क्वायर भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? के टर्म इसमें है, n है, 12 है, I है, पाई a स्क्वायर है अभी, यस और नो। क्या बचा हुआ सिर्फ 2 एक्स्ट्रा बच गया अभी। तो कैसे लिखें b को भी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 m लिख सकता हूँ इसको, 2 को छोड़ के सारा m है अभी, यस और नो, बाई r3। ये किसका आंसर है चेक कर लो एक बार, एक्सियल लाइन का ये आंसर था अभी। यस भी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है गोज लाइन मैग्नेटिज्म। इट स्टेट दैट द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0 भी, इज इक्वल टू 0। क्या बोला गया, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन भी। आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसकी डेफिनेशन क्या थी, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट भी। याद है कि नहीं याद है? ये गोजलक कहाँ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, और यहाँ पे किस में है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है भाई, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फ्लक्स सही है और कुछ नहीं है, यस और नो। इसने ऐसा क्यों बोल दिया कि फ्लक्स अराउंड एनी क्लोज सरफेस 0 हो जाएगा भाई। ये कोई क्लोज सरफेस है, लाइंस आ रही हैं, कौन सी लाइन यूज कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज कर रहा हूँ भाई, यस और नो। तो लाइंस इस सरफेस पे कितना फ्लक्स होगा भाई, 0 क्यों हो रहा, लाइन तो क्रॉस कर रही है।
हैं, बताओ। देखो इसमें क्या हुआ था, ये कोई सरफेस है, यहाँ पे चार्ज रख दिया मैंने, प्लस क्यू चार्ज में, लाइन क्रॉस कर रही थी, जाएंगी कहाँ पे, एंड तो है नहीं इसका भी। इसकी कंपाउंडेशन क्या है, लूप बनाती हैं वे लाइंस। दे आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट्स एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो पक्की बात यहाँ पे एक साउथ पोल जरूर होना चाहिए लूप बनाने के लिए, यस सर ना। अब जब ये साउथ पोल हो गया, इसमें क्या अकेला क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये बात बताता है आपको कि इसमें मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते वे, और इसमें मोनो चार्ज क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके पास कितना रहा भाई, इसके पास कुछ नहीं रहा भाई। सजन लाइन साइड तो नहीं, क्या करके एग्जिट करके इससे भी कर लोगे। इसको दिखाया कैसे जाता है, थोड़ा सा और एडवांस में बुक में नहीं मिलेगा आपको। ये B.DSB अगर मैं बनाऊँ लॉ को इसके हिसाब से भी, तो ये ला ये बनता है म्यू नॉट एम, इसके अकॉर्डिंग ये ला क्या बनता है, ये बनता है म्यू नॉट एम। एम क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है भाई मैग्नेट का, और म्यू नॉट क्या है, ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी है भाई। ये क्या था, इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी था भाई। ये चार्ज था, यहाँ पे एम है अभी। कर लोगे, इसके लिए अप्लाई करें तो एक तो ये बन गया, इसका ये केस हो गया। दो पोल है भाई, दो मैग्नेट यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअल में, ये सर ना, एक मैग्नेट ये रही, एक मैग्नेट यहाँ पे है। मान लेते इक्वल पोल स्ट्रेंथ की हैं, या यू शेप मैग्नेट यूज़ कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है, कर लोगे। लेकिन ये दो स्ट्रेंथ है, दोनों नेचर अपोजिट के हैं भाई, एन अलग है, एस अलग है। तो उसको कैसे लिखूँ मैं, प्लस म्यू नॉट माइनस से लिखना पड़ेगा मेरे को इसको। इसका पोल स्ट्रेंथ किसके लिए, साउथ के लिए, इसका किसके लिए, नॉर्थ का। दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है। नेट कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। कुछ बचा ही नहीं इसके पास। यस सर नो, ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है भाई, इतना आसान नहीं है। बुक में सिर्फ कितना दे रखा है, B.DS इक्वल टू कितना होता है, 0। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिखते हैं। इन 1600 सर विलियम गिलबर्ट, सर विलियम WILLI विलियम गिलबर्ट GILBERT, सर विलियम गिलबर्ट said that Earth is a huge magnet. Earth is a huge magnet. HUG, बड़ी मैग्नेट। अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट। इसके कुछ एविडेंस दिए इसने, ऐसा वो सबूत दिए कैसा हो सकता है। आगे लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज 0.5 गॉस। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज 0.5 गॉस। या फिर लिख सकते हैं और डाल के 10⁻⁵ टेस्ला। टेस्ला यूनिट किसकी है, SI यूनिट है, और गॉस कौन सी है इसकी, CGS यूनिट है। ये MCQ के पॉइंट है, वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कर लोगे। आगे लिखिए, द रेंज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द रेंज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड is 5 times radius of the earth, 5 times radius of the earth। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, कुछ याद है, 6400 किलोमीटर। इसका 5 गुना करोगे कितना आंसर आएगा, 32,000 किलोमीटर। ये रेंज है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। इमेजिन करो कितना बड़ा मैग्नेट अर्थ। फिर इसका फील्ड की कहाँ तक रेंज है, फील्ड की 32,000 किलोमीटर तक। समझ में आया। ओके भाई, एविडेंस लिखिएगा। एविडेंस क्या दी है इसने, पहला एविडेंस क्या था क्लास कि अर्थ एक मैग्नेट है। इसका पहला एविडेंस क्या, देखिए
जब हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं हवा के अंदर, इट इज ऑलवेज पॉइंट आउट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, मैग्नेट ऐसे मिलेगा आपको, ये ठीक है ना, ये क्या है नॉर्थ साउथ, ऐसा ही क्यों होगा? ईस्ट वेस्ट में क्या नहीं हुई मैग्नेट, कोई रीजन होगा? रीजन क्या होता है? ये पॉसिबल तो हो सकता है अभी, इसके नीचे कोई एक दो मैग्नेट, ये साउथ पोल और ये क्या उसका होगा नॉर्थ पोल, तो अट्रैक्ट करेंगे आपस में और मैग्नेट वहीं पर उड़ जाएगी आपको, यस और नो? लेकिन कोई नीचे कोई मैग्नेट है ही नहीं, लेकिन नीचे तो क्या अर्थ तो है, अर्थ क्या है कि मैग्नेट हो सकती है, यस और नो? मतलब क्या है भाई, आपकी अर्थ है, ये अर्थ है, इस मैग्नेट के हिसाब से ये क्या है साउथ है, ये क्या है नॉर्थ, ऐसे ही है ना? यहाँ पे कुछ ईस्ट वेस्ट होगा ऐसे, तो उल्टा लिखते हैं, यहाँ नॉर्थ लिखते हैं, यहाँ पे साउथ लिखते हैं, मैं लिख रहा हूँ इसको इस हिसाब से कर लोगे। तो इसके अंदर एक मैग्नेट है, ये ऐसा है, ये मतलब क्या है, अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है। ये जो हम अर्थ देख रहे हैं इसके पोल हमने बना रखे हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये क्या ज्योग्राफिकल है सर, ये सर नो? अर्थ की जो मैग्नेट होगी उसका नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होता है और साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, उल्टे होते हैं। अर्थ के पोल मैग्नेट से बनाए थे, तो बार मैग्नेट के बारे में किए थे, उसके अंदर एक मैग्नेट और भी है अर्थ के अंदर, ये बोल रहा है, और उसके पोल उल्टे हैं, उस मैग्नेट से उल्टे, पक्की बात है, उसका साउथ नॉर्थ की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा साउथ की तरफ। पहला पॉइंट तो ये था कि मैग्नेट रुक गया थे एक डायरेक्शन में, मतलब नीचे कुछ रखा हो उसके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या लिखा था पहला पॉइंट, देखो मैंने लिखिए, फिर इसको लिखिए, व्हेन वी सस्पेंड ए मैग्नेट, व्हेन वी सस्पेंड ए बार मैग्नेट इनटू एयर, it is always point out, it is always point out in north and south direction, it is always point out in north and south direction। जब हम किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं हवा के अंदर, तो हमेशा कहाँ के रुकती है वो, नॉर्थ और साउथ में आके रुकती है। वो जो रीजन है, रीजन क्या है इसका कि अर्थ खुद एक मैग्नेट है और उसके नीचे एक मैग्नेट है भाई, सीधी सी बात ये कर लोगे। सेकंड पॉइंट डालिएगा, लीजिए सेकंड एविडेंस दिया गया, लिखिए व्हेन वी ब्यूरिड, ब्यूरिड क्या होता है, दबाने के लिए बोलते हैं, व्हेन वी ब्यूरिड ए सॉफ्ट आयरन, व्हेन वी ब्यूरिड ए सॉफ्ट आयरन पीस, a soft iron piece into the ground, after some time it behave like a magnet, after some time it behave like a magnet, हो जाएगा। ये तो सेकंड एविडेंस इसका कि अर्थ मैग्नेट है, उसके फील्ड में हो रहा था ये। थर्ड पॉइंट क्या दिया गया, थर्ड पॉइंट एक वर्ड यूज करते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स, न्यूट्रल पॉइंट्स। ये न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए दो मैग्नेट रखी है मैंने, दो मैग्नेट, दोनों के अपने अपने फील्ड होंगे, यस और नो? फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा किसी पॉइंट पे, जहाँ पे नेट फील्डिंग वैल्यू 0 हो जाए वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा, वहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। कब होगा ये, जब दो फील्ड को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे। ये पॉसिबल कब है, जब कम से कम दो फील्ड होंगे, यस और नो? एक सिंगल मैग्नेट है, क्या उसमें न्यूट्रल पॉइंट हो सकते हैं, इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्व क्या हुआ, एक सिंगल मैग्नेट में क्या शो किया, न्यूट्रल पॉइंट शो किया, सिंगल पॉसिबल नहीं था, तो हो जाएंगे, पक्की है, दिक्कत नहीं इसमें। सिंगल मैग्नेट का फील्ड कैंसिल नहीं हो सकता, तो कैंसिल हो रहा था, मतलब क्या है, वो कोई और फील्ड भी प्रेजेंट है वहाँ पे, कौन सा फील्ड था, अर्थ मैग्नेटिक। एक सिंगल मैग्नेट में क्या शो किए, न्यूट्रल पॉइंट शो किए, पॉसिबल ये है कि उसका फील्ड को किसी फील्ड ने कैंसिल कर दिया, तो
फील्ड किसका था, अर्थ का। समझ में आया। थर्ड पॉइंट डालिएगा, ए सिंगल बार मैग्नेट आल्सो शो द न्यूट्रल पॉइंट्स। A single bar magnet also show the neutral points। इनको पूछ ले तो व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट्स, क्या बोलोगे आप लोग? ये वो पॉइंट है जहाँ पे नेट फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। कर लोगे?